पता है केसरिया सॉन्ग और टेस्ला में कॉमन क्या है? दोनों चीजों की लोगों ने बैंड बजा दिया है। अबे साले। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor trainer and mentor in stock markets. और मुझे पता नहीं है आप में से कितने लोग अब टेस्ला स्टॉक को देख रहे हो, बट टेस्ला स्टॉक की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। सो आज मैं आपको बताऊंगा ऑल द रीजंस अराउंड इट और टेस्ला में हो क्या रहा है। अब शुरू करने से पहले मैं टेस्ला की हिस्ट्री पे नहीं जा रहा हूँ कि कंपनी कब शुरू हुई, कंपनी क्या करती है, वो आप सबको पता है यार टेस्ला क्या करती है, तो मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। सीधा उतरते हैं मुद्दे की बात पे। 2010 में टेस्ला ने अपनी टेस्ला फैक्ट्री ली ऑफ $42 मिलियन इन कैलिफोर्निया, ठीक है। फिर 2010 इनका नैस्डैक में आईपीओ आया और स्टॉक वेंट क्रेजी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 10 साल बाद 2020 में इनकी वैल्यूएशन थी $117 बिलियन और एक साल के अंदर 2021 में ये वैल्यूएशन हो गई ऑफ $658 बिलियन। आपको टेस्ला ग्राफ दिख रहा है यार, ये ग्राफ ऊपर भागा है। अब फुल डिस्क्लोजर में मैं आपको दोनों साइड की कहानी बताने वाला हूँ। टेस्ला ना बहुत ही कंट्रोवर्शियल कंपनी रही है। ये कंपनी बहुत टाइम से लोगों के उसमें रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जो टेस्ला से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, विच आर क्रेजी टेस्ला फैंस, और दूसरे ऐसे लोग हैं जो काफी कंसिडरेबल पॉपुलेशन है हु बिलीव दैट टेस्ला इज जस्ट हाइप, इट्स जस्ट टाइम वेस्ट एंड दे डोंट बिलीव कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसा कुछ भी फ्यूचर में होगा। बट जो अभी करंट अमेरिकन गवर्नमेंट है उन्होंने ग्रीन सब्सिडी पुश दिया है जिसका टेस्ला को इतना मेजर एडवांटेज मिला है बीइंग इन ईवी सेगमेंट दैट टेस्ला इज नाउ वैल्यूड मोर देन $1 ट्रिलियन। और ये इतना फनी इसलिए है बिकॉज टेस्ला ना एक फ्रैक्शन गाड़ियां बना रहा है जो जीएम और फोर्ड बना रहे हैं, बट टेस्ला की वैल्यूएशन 5 टाइम्स ज्यादा है उन दोनों से। और ऑटोमोबाइल कंपनी तो ठीक है, बट द बिगेस्ट कंपनीज इन अमेरिका, नेटफ्लिक्स, Amazon, एप्पल, इन सब कंपनीज को टेस्ला ने आउट परफॉर्म किया है। ये थी स्टोरी टिल मिड 2021 और अब स्टोरी ये है। आपको दिख रहा है कैसे टेस्ला लोअर पीक्स पे लोअर पीक्स पे लोअर पीक्स बना रहा है। किसी से भी पूछो, टेक्निकली दिस इज अ वेरी बैड साइन। अब जानते हैं व्हाट इज नॉट वर्किंग फॉर टेस्ला। इसका रीजन ना आप सुन के हैरान हो जाओगे। वो था एक एड, 2 मिनट का एड था जो 60% ऑफ अमेरिकन हाउस होल्ड तक पहुंचा। ये एड था बाय डैन ओडाउड, CEO ऑफ ग्रीन हिल्स सॉफ्टवेयर लिमिटेड। इस एड में उन्होंने क्लियरली दिखाया कि जो टेस्ला का सेल्फ ड्राइविंग फीचर है वो इतना खराब है कि वो बच्चों को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता एंड 1 लाख पीपल आर एक्चुअली यूजिंग टेस्ला सेल्फ ड्राइविंग किट, जिसकी वजह से सेंटिमेंट बहुत ज्यादा ही खराब हो गया। तो अब देख रहे हो सेंटिमेंट कितना ज्यादा मैटर करता है। चलो ये तो हो गया सेंटिमेंट, बट पहले फाइनेंशियल देखते हैं, फिर आपको और उसके पॉइंट्स बताता हूँ। अब लुकिंग द फाइनेंशियल आप देखोगे, चाहे इनका नेट सेल्स हो, एबिटा हो या नेट इनकम हो, हर चीज पॉजिटिव है, अच्छा कर रहा है। बट इनकी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स ये है कि इनका PE इज 99.25 विच इज जस्ट रिडिकुलस अगर मैं किसी ऑटोमोबाइल कंपनी का इतना पी लूंगा। और इसका रीजन ही है बिकॉज उनका शेयर प्राइस इज एट क्रेजी हाइट्स। अब 2 और रीजंस विच आर नॉट वर्किंग फॉर टेस्ला। सबसे पहला, वेरी वॉलेटाइल। ये स्टॉक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, मतलब इन द पास्ट ईयर इटसेल्फ ये स्टॉक 40% से ऊपर और 40% तक नीचे जाके आ चुका है। एंड हाँ, वॉलेटिलिटी कुछ गलत चीज नहीं है, बट इन अ स्टॉक जो इस लेवल की मार्केट कैपिटलाइजेशन का है, जो इस लेवल की रेपुटेशन का है, अगर वो स्टॉक उस पीक में जाके इतना वॉलेटाइल हो, it raises a lot of questions. Second factor or the biggest factor is Elon Musk. Yes, टेस्ला का सोर्स भी ये है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी इलॉन मस्क है। What is the reason? सबसे पहली चीज, आप हमेशा देखोगे whenever in a company, the CEO of the company वो ज्यादा फेमस है कंपनी से, जैसे मार्क ज़करबर्ग फॉर फेसबुक, जैसे स्टीव जॉब्स फॉर एप्पल, जैसे मुकेश अंबानी फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये CEO बहुत ज्यादा फेमस है। अब जब ये CEOs हटते हैं ना, इन कंपनीज पे बहुत मेजर इंपैक्ट आता है। जस्ट थिंक अबाउट इट, कल को इफ मुकेश अंबानी इज नो लॉन्गर कंटिन्यूइंग इन रिलायंस, तो क्या आपका रिलायंस इंडस्ट्री भी सेम फिट रहेगा? मार्क ज़करबर्ग कल को मेटा से हट गए, क्या आपका मेटा में सेम चीज रहेगी? स्टीव जॉब्स भी जब एप्पल से गए थे ना, सेम इफेक्ट था, बट लकीली टिम कुक हैज रेज्ड द बार एट द सेम लेवल इफ नॉट हायर। सेम सिचुएशन इलॉन मस्क, इनके बाद जाने के क्या होगा? दूसरी सिचुएशन, ही इज एक्सट्रीमली कॉन्ट्रोवर्शियल। मतलब ट्विटर में कुछ ऐसे ट्वीट्स आते हैं, कभी बिटकॉइन में रैंडम ट्वीट्स आ रहे हैं, सो ही इज कॉन्ट्रोवर्शियल। ट्विटर में ही हैज मैसिव फॉलोइंग एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये टेस्ला के स्टॉक्स बेच रहे हैं। पहले $6.9 बिलियन के स्टॉक बेचे ट्विटर, जो हम समझते हैं ट्विटर इज बीइंग टेकन ओवर, उसकी बिड डालने के लिए। उसके बाद दोबारा इन्होंने 32 बिलियन के स्टॉक्स बेचे, बिकॉज ऑफ विच सेंटिमेंट्स खराब है, प्रमोटर होल्डिंग दिख रही है एंड ऑब्वियसली नोबडी कैन बाय दिस मच क्वांटिटी। ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स टुगेदर ना आर लीडिंग टू दिस। आपको क्या लगता है टेस्ला की हालत आगे जाके क्या होने वाली है? बाय द वे, अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो इसका मतलब आपको मजा आया है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा एक नया
नया चैनल बाय द नेम मनी टेल्स, जहाँ पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंपनीज के केस स्टडीज और फैक्ट्स आपको दिए जाते हैं। मजा आपको अलग लेवल पे आने वाला है। एंजॉय। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ।